देखिए, आज हम समुंदर की गहराइयों से निकाले गए इन रंगीन और कुदरती हीरो यानी मदर ऑफ पर्ल सीपों का इस्तेमाल करके लकड़ी पर एक ऐसी नायाब कला उकेरेंगे जो देखने में किसी सपने से कम नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन कच्चे सीपों की सफाई से। इन्हें ठंडे और साफ पानी में अच्छी तरह धोया जा रहा है। सफाई के बाद अब इन सख्त सीपों को काटने का नाजुक काम शुरू होता है। इन्हें हमें सीधी और पतली पट्टियों में बदलना है। काटने के बाद इन टुकड़ों को रेगमाल और पत्थर पर घिस कर बिल्कुल हमवार यानी फ्लैट किया जाएगा। अब हम लेते हैं ये बेहद कीमती और मजबूत लाल लकड़ी। इस लकड़ी के टुकड़े को हम एक प्राचीन संगीत साज यानी वीणा या लूट की खूबसूरत आकृति में काट रहे हैं। सिर्फ आकार देना ही काफ़ी नहीं, अब शुरू होती है असली नक्काशी। छेनी और हथौड़ी की मदद से इस नन्हे से इंस्ट्रूमेंट पर तार, ट्यूनिंग पेग्स और ब्रिज बनाए जा रहे हैं। हर एक कट बहुत नापा तुला होना चाहिए। देखिए कैसे लकड़ी के एक सिंपल टुकड़े में अब जान आने लगी है और वो एक मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट लगने लगा है। अब इस कलाकारी को एक उपयोगी रूप देना है। हम इसके निचले हिस्से पर आरी चलाकर कंघी के दांते बना रहे हैं। यहाँ एक बार में ही सीधा कट लगाना पड़ता है, अगर हाथ हिल गया तो सारी मेहनत बेकार। एक एक करके सारे दांते तैयार हैं, जिन्हें बाद में घिसकर मुलायम किया जाएगा ताकि बालों में उलझे नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहाँ नहीं खत्म होती। अभी तो मेन हिस्सा यानी इसकी जड़ाऊ सजावट, इनले वर्क और वो आखिरी जादू बाकी है जो इसे एक मामूली कंघी से मास्टरपीस बना देगा। इसके लिए हमने कागज़ पर फूलों, पत्तियों और चिड़ियों के बारीक डिज़ाइंस बनाए हैं। इन डिज़ाइंस को हम उन्हीं रंगीन सीपों पर चिपका रहे हैं जो हमने शुरू में तैयार किए थे। अब एक बेहद पतली तार वाली आरी से इन नाजुक डिज़ाइंस को काट कर अलग किया जा रहा है। ये काम सुई की नोक जितना बारीक है। देखिए, ये नन्ही सी चिड़िया और फूल मोती की तरह चमक रहे हैं। अब वापस अपनी लकड़ी की कंघी पर आते हैं। जहाँ जहाँ हमें ये डिज़ाइन लगाने हैं वहाँ हम लकड़ी को खोद कर हल्का सा गड्ढा बना लेंगे। फिर बड़ी सावधानी से गोंद लगाकर सीप के इन टुकड़ों को लकड़ी के अंदर फिट करते हैं। इसे पच्चीकारी का काम कहते हैं। जब ये डिज़ाइन सेट हो जाते हैं तो हम इस पर एक खास तरह का काला लेप या लैकर लगाते हैं जो दरारों को भर देता है। इसे सूखने के बाद जब घिसाई की जाती है तो देखिए क्या कमाल होता है। काला रंग हटता जाता है और नीचे से सफ़ेद और चमकदार डिज़ाइन उभर कर आते हैं। आखिरी स्टेप में हम इस पर नेचुरल तेल और पॉलिश लगाएंगे। तेल लगते ही लकड़ी का गहरा लाल रंग और भी गहरा हो जाता है और सीप की सतरंगी चमक पूरी तरह खिल उठती है। कला, सब्र और कुदरत का ये बेहतरीन संगम अब आपके सामने तैयार है।